हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से डिफरेंशिएशन का पार्ट सेकेंड है, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन का चैन रूल पढ़ाऊंगा और साथ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कल मैंने बेसिक लेक्चर लिए थे। अग्निवीर ओ अग्निवीरो, तैयार हो जाओ, आपका सिलेक्शन 1 महीने के अंदर हो जाएगा। आप टेंशन ना लो, अच्छे से एग्जाम करोगे। अगले महीने आपका सीधा एग्जाम है और एग्जाम में फोड़ दोगे। ये मैक्सिमम जिससे क्वेश्चन पूछा गया वो चैप्टर लेके आ रहा हूँ, देख रहा ना भूले। और चैनल पर नया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और देखना अंतिम 10-15 दिन में ऐसे ऐसे रामबाण ट्रिक्स बताऊंगा ना। आज भी 1-2 ट्रिक्स ठोकूंगा ना, टेंशन ना लो। चलते स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन 1 सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है और कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी जरूरी है। तो देखिए, आज पढ़ेंगे अपन चैन रूल। देखिए क्या पढ़ेंगे, चैन रूल। चैन रूल आज पढ़ेंगे। तो चैन रूल को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चैन रूल होता क्या है। देखिए, जब भी आपको चैन रूल में u इंटू वी दे रखा है, एग्जाम्पल ही बताऊंगा, तो आपको करना क्या है, v को ऐसे ही छोड़ दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो u को, प्लस अगर v को कर दिया तो u को कर दिया तो v को अब डिफ्रेंसिएशन कर दो। ये आपका चैन रूल बोलता है। अगर इस पे एग्जाम्पल की बात करो तो देखो एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से बारीकियों से समझते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई 2 फंक्शन लेते हैं। मैंने ले लिया x, साइन x ले लिया। अब हम करते क्या है कि साइन x को मैंने कॉमन छोड़ा और dx बाई डी एक्स प्लस, अब x को छोड़ूंगा और d साइन x बाई डी एक्स। अब यहां पर देखो, ये साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स एक्स कॉस एक्स। यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से u इंटू वी को समझने के लिए सबसे पहले मैंने v को हटा दिया, उसके बाद u पे डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर u को हटा दिया और v पे डिफरेंशिएशन कर दिया। सिंपल इतना ही लॉजिक है। अब जैसे एग्जांपल मैंने एक साइन एक्स लिया तो यहाँ पर साइन एक्स कर दिया, x का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को इसमें x को छोड़ दिया और साइन को डिफरेंशिएशन कर दिया। मतलब कि पहले एक फंक्शन करेंगे, दूसरा को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरे फंक्शन करेंगे, पहले को ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही करना है। अब ये बात हो गई चैन रूल की। अब देखो, अगर यहीं पे u डिवाइड बाई v होता तो कैसे करते। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन है। देखो ध्यान से, सबसे पहले करना क्या, v du बाई डी एक्स माइनस, ध्यान रखना, अब u dv बाई डी एक्स, और नीचे जो होगा ना उसको स्क्वायर कर देंगे। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है आपको ध्यान रखना है क्या, अगर आपकी वैल्यू u डिवाइड बाई v जब भी पूछे तो आपको एक चीज ध्यान रखना, ये जो नीचे वाला v है उसको पहले नेगलेक्ट करेंगे, उसको इधर छोड़ देंगे और du बाई डी एक्स कर देंगे। उसको आज माइनस होगा, ध्यान कंफ्यूज मत होना। जब डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन था तो प्लस होगा, मगर डिवीजन की केस है, u बाई v की केस है, तो वहां बीच में माइनस होगा। और क्या करोगे, पहले मैंने u का किया था, अब किसका करूंगा, अब v का करूंगा। अब v का करूंगा तो देखो, u को कॉमन छोड़ दिया, v का dv बाई डी एक्स माइनस बीच में लगेगा और नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। अब इस पे एग्जाम्पल समझो। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, देखो यहां पर अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x बटा में साइन x, ठीक है ना, इसका बोले क्या, इसका डिफरेंशिएशन बता दो, ठीक है। आपको बोले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करेंगे क्या, साइन x को यहां लेंगे और dx बाई डी एक्स करेंगे, माइनस x को उसके बाद क्या करेंगे, डी साइन एक्स
बाई डी एक्स, और नीचे क्या करेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का स्क्वायर। यही आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये दो रूल आपको पते होंगे ना, सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर में आते ना सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ ना होगा। मैं बोल रहा हूँ जल्दी से नोट डाउन करो, तब मैं देख लेता हूँ आपको। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या करते हैं हम, अब देखो क्या करते हैं हम, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से जितने भी टफ टफ क्वेश्चन बोलते हो ना वो सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो देखिए अब लेते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो देखो, अब नोट डाउन कर लिया आपने, कर लिया होगा। अब देखो, अब देखो सारे क्वेश्चन को कैसे हटाते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। जो बच्चे नोट डाउन नहीं किए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लो दूसरे क्वेश्चन की एग्जांपल 2 का। उसके बाद सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, आप टेंशन ना लो। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं। देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे दूसरे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं। देखो अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आपका पूछा गया था एयरफोर्स के एग्जाम में, आपका दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू tan x, आपसे पूछा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाट। ये आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, एफ एक्स क्या दे रखा है आपका, एक्स क्यू tan x दे रखा है, तो एफ डैश एक्स कह रहा है। क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे क्या, tan x को क्या ले लोगे, कॉमन डिफरेंशिएशन लोगे एक्स क्यू। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था मगर आपको पता भी तो होना चाहिए, पहली बार कर रहे हो तो। देखो अब क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन बटा में dx। अब क्या यहाँ पर हो जाएगा, tan x ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर tan x प्लस एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर tan x प्लस एक्स क्यू इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो आपको करना होगा, ऐसे करना होगा। मगर यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है मगर हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर यहीं पे आपके प्रीवियस ईयर पूछ लिया गया था कि y इज इक्वल टू tan x का क्यूब देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। बताओ, कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैंने दोनों को एक साथ ही लिख रखा था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर कुछ बच्चे अभी भी इस क्वेश्चन को भूल रहे होंगे तो वो उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स वाले हमेशा पूछते हैं, नेवी वाले हमेशा आपको कैसे भी करके सोचते हैं, कंफ्यूज करे। देखो y इज इक्वल टू दे रखा है tan x का क्यूब। तो देखो ध्यान से एक चीज, देखो मैं जितना सिंपल से बताऊंगा ना वो चीज आप ध्यान रखना। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है किसका, tan x क्यूब का, नीचे फिर लाना चेन रूल के अनुसार। इतना शॉर्ट तो हल्का तरीका कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा।
मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो सीधा एक्स क्यू को 3x स्क्वायर कर देगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी x के पावर नीचे पावर है ना ये वाला, तो उसको ना आप अपने मन से ना इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल देना, ठीक है। अपने मन से आप उसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स क्यू को ब्रैकेट में डाल दो और tan एक्स क्यू है तो नीचे भी एक्स क्यू कर देना और डी एक्स क्यू बाई डी एक्स कर देना। ऐसे आपको चैन रूल के बारे में अच्छे से पता हो जाएगा और गलती नहीं करोगे। देखो अब आगे देखो क्या करोगे आप। अब देखो आगे, अब आगे क्या करोगे आप, आगे करोगे क्या, अब tan एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कल के लेक्चर देख लिए होगे, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, जब भी अगर यहीं पे अगर साइन एक्स क्यूब की दे देता तो क्या करते डिफरेंशिएशन, तो y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या करते, कुछ नहीं करते, इसका डिफरेंशिएशन करते तो साइन का एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, कॉस एक्स क्यू, और उसका कर देते तो क्या 3x स्क्वायर। तो बस वही फंडा लगाना है चेन रूल अप्लाई करके, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। tan एक्स क्यू जो बच्चे बेसिक से जिनको कुछ नहीं आता वो ऐसे आसानी से पहले कर लो, उसका सीख जाओ और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो tan एक्स क्यू बाई एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स, tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर क्यूब लगाया तो क्यूब मैंने लगा दिया, और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर n का क्या होता था, n एक्स के पावर n-1। पहले कल के लेक्चर में मैंने बता रखा था, इसको आप ध्यान कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इतना, तो नोट डाउन करो जल्दी से। ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में पूछेगा वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और सारे क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं करवाऊंगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो अब क्वेश्चन किसकी बारी है, अब आपके क्वेश्चन बारी है। देखो कितना तहलका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब जो बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से देखना, वो डिफरेंशिएशन हमेशा सिर्फ सिंपली ही आता है और आपको कंफ्यूज करता है। देखो अब देखो यहां पर देखो, आप ध्यान से देखते रहना, बस आपको कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने का, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना डिफरेंशिएशन करवाऊंगा ना कि आप खुद बोलोगे कि इनफ है इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन से करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, मतलब 25 नंबर में से आपका 5 या 6 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो बचा 19 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से भी, इंटीग्रेशन से भी आता है, उसका भी बताऊंगा। देखो अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, आप उसको मत स्किप करना मेरे भाई, पूरे वीडियो को देखना ही पड़ेगा आपको। अगर सीखना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन आपके पूरे दोनों हाथ में फैला हुआ है, अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया y इक्वल्स टू a के पावर x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे y इक्वल टू a के पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, याद कर लो, जैसे भी मर्जी फॉर्मूला होता है, a के पावर x log a के पावर x log a। याद रखना, ये क्वेश्चन जब आता है ना, बच्चे को कंफ्यूजन में ना पसीना निकल जाती है, बोलते हैं ऐसे कैसे होगा, x log a लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे x log a लिख देते हैं। मगर यहाँ पर देखो गलती क्या करता है बच्चा, यहाँ पर एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं और ले लेते हैं x log a, ठीक है। x log लिखते हैं 1/y dy बाई डी एक्स करते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या पता है, यहां पर x को तो हो गया तो log a बचा,
लॉग ए बचा, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या बचा, वाई लॉग ए कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए, ये भी आपका सही है। ऐसे भी कुछ बच्चे करते हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। ये और लिख लो, दोनों मेथड, कोई सीधा सीधा कोई याद करके जाता है, कोई दिमाग में डाल के जाता है, कोई बच्चे ऐसे करते हैं। और देखो एक चीज ध्यान से देखो, कुछ बच्चे करते क्या है जो गलत है। देखो वो क्या करते हैं, देखो y है ना, ए के पावर x, वो सीधा डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं एक्स लॉग ए लिखते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना है। या तो आप क्वेश्चन को ऐसे करो, दोनों तरफ लॉग ले रहे हो तो दोनों तरफ लॉग लेके करो, नहीं तो सिंपली याद रखो y के पावर x का क्या होता है आपका, ए के पावर एक्स लॉग ए। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y e के पावर x, सीधा डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, e के पावर x, बस e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होगा। ये भी चीज ध्यान रखना, पेपर में आता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत कर बैठते हैं। तो वो चीज भी ध्यान में आपको रखना है कि के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन को आप सुनते ही आपकी दिमाग खराब होने लगती है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को भी फोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे क्वेश्चन को भी हम फोड़ने की कोशिश करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा न छूटेगा जो मेरे बोर्ड पे ना लिखा होगा, बशर्ते आपने मेहनत कर रखी है। कैसे मैंने क्वेश्चन बताया वो आपको पता होना चाहिए, और कुछ जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारा क्वेश्चन आपको डिट्टू करवा दूंगा जो आपके सीधा पेपर में पूछा जाएगा। देखो अब क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था, और लॉग से तो ये इतना नाता है ना, y लॉग आपका बेस ए दे रखा है और x दे रखा है। अब कितने बच्चे इसको डिफरेंशिएशन में इतने गलती किए हैं ना कि आपको मैं गिनवा नहीं सकता इसके बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत पे गलत करते जा रहे थे। देखो इधर अब आता हूं, देखो कैसे करना है। अब इसको लिख सकते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो देखो अभी क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं। देखो ध्यान से, अब यहां पर लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो अब ध्यान से, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख सकते हो और नीचे क्या लिख सकते हो, लॉग ए लिख सकते हो ना। आप पढ़े तो हो लॉग का प्रॉपर्टीज, अगर जो लॉग ए बी लिखा है तो आपको लिख सकते हो ना लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। वही प्रॉपर्टीज मैंने लगाया है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना। लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी के क्या हो जाएगा, लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। अब यहां ध्यान से देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, लॉग ए को यहां ले लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर माइनस करेंगे और क्या लिखेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स क्या करेंगे, लॉग ए का करेंगे और नीचे हम क्या कर देंगे, लॉग ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बता रखा है ना, अभी जस्ट ही बताओ कॉन्सेप्ट, जाके पीछे देखो। अब देखो पेपर में पूछा गया था, ये PYQ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो लॉग ए का तो लॉग ए हो जाएगा और लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, मगर यहां पर देखो लॉग ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो उसकी पूरी वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो गई। अब लॉग ए का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो लॉग ए बटा में x लॉग ए का होल स्क्वायर, और यही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चाहते तो काट दो, 1/x log a इसका राइट आंसर होगा। 1/log x a आपका राइट आंसर होगा। देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है वो देख लो और ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। फिर मैं देखता हूँ आगे, फिर नए क्वेश्चन पे देखता हूँ, ताकि देखता हूँ आप सब पढ़ रहे हो कि नहीं, और साथ में आपका वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अब आगे फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपको फिर दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अब कुछ बच्चे एक और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, अब वो भी कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेगी ना। अगर मैं टीचर हूं तो मैं तो सारा बताऊंगा ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, गौर करो इस पे। जो बच्चे गौर कर ले गए वो कितना भी मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन होगा, सारे डिफरेंशिएशन को फोड़ सकते हैं, मगर जो बच्चे गौर ना करेंगे उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी। देखो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। देखो अब ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन अगर दे दिया जाए y इज इक्वल टू 3a के पावर x, y इज इक्वल टू 3 के पावर x क्यूब साइन x। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने तो 2 का ही बताया, तीसरा का कहाँ बताया, u इंटी v बताया। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 1 का करो, 2 को छोड़ते जाओ। देखो यहाँ पर ध्यान से, अब मैंने किया डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। देखो ध्यान से, 3 के पावर देखो x क्यूब और साइन x को मैंने क्या किया, x क्यूब और साइन x को मैंने क्या किया, छोड़ दिया, और dx क्यूब बाई dx को मैंने डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब क्या हो जाएगा आपका, मैंने फिर क्या किया, आपका 3 के पावर x और साइन x को अकेला छोड़ दिया, दोनों को साथ में, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस मैंने क्या किया, आपको 3 के पावर x और x क्यूब को किया साथ में, और साइन x का डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन x का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब देखो x क्यूब साइन x का साइन x, इसका हो जाएगा क्या, 3 के पावर x log 3, और क्या हो जाएगा प्लस 3 के पावर x साइन x, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 के पावर x क्यूब cos x। यही आपका dy बाई dx होगा, यही आपका dy बाई dx होगा। देख लो, यही आपका dy बाई dx होगा। बिल्कुल हल्के से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल हल्के से पढ़ाऊंगा। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में घर से करके लाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, कल से मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, जो HW दूंगा। log n x स्क्वायर e के पावर x का dy बाई dx निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका होगा क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में होगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर x साइन x का dy बाई dx कर लेना, ठीक है। देख रहे हो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चल जाना, दोनों क्वेश्चन को बनाते हुए जाना। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करना, और आपको समझ में आया कि नहीं ये जरूर मुझे बताना, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट एक चीज बेसिक से क्लियर करके चलूंगा, थोड़े से टाइम में सारा उड़ाऊंगा, टेंशन ना लो। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको ठोकूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।